गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने चैप्टर 10 में क्या पढ़ा था बच्चों? चैप्टर 10 क्या था? बुक्स आर आर बेस्ट फ्रेंड्स। जो किताबें होती हैं वो हमारी कौन होती हैं? सबसे अच्छी मित्र। तो हमने क्या पढ़ा था इस चैप्टर में? जो किताबें होती हैं वो कौन होती हैं? हमारी सबसे अच्छी मित्र होती हैं, क्योंकि हमें जो पूरी दुनिया का ज्ञान कौन देती हैं? किताबें तो देती हैं हमें पूरी दुनिया का ज्ञान। किताबें हमें बहुत कुछ सिखाती हैं, अच्छी बातें हमें सिखाती हैं। तो सबसे अच्छी मित्र कौन होती है? हमारी किताबें। मैंने आपसे कहा था ना कि जब भी आप फ्री हैं या जब भी आपको कुछ भी टाइम मिलता है तो आप अपने टाइम को किसके साथ स्पेंड कर सकते हैं? अपनी बुक्स के साथ। ज़रूरी नहीं है कि वो बुक्स आपके कोर्स से ही हों, नहीं, आप किसी से भी रिलेटेड कोई अच्छी बुक आपको लगती है या कोई नोवेल है या कोई कॉमिक बुक है या कोई जनरल नॉलेज की बुक है, उसके साथ आप अपना टाइम स्पेंड कर सकते हैं। ठीक है। तो कल हमने क्या पढ़ा था बच्चों उस स्टोरी में कि एक सुधीर लड़का था, वो अपने चाचा जी के घर घूमने गया और चाचा जी के घर पर वहाँ पर एक उनके फार्म हाउस पे गया। फार्म हाउस में स्विमिंग पूल भी था, पोल्ट्री फार्म भी था और वो जगह बहुत सुंदर थी। लेकिन फिर भी सुधीर वहाँ बहुत मज़ा तो करता था, लेकिन वो क्या हो जाता था? बोर हो जाता था, क्योंकि अकेले अकेले ना कोई फ्रेंड्स, चाहे अकेले अगर हम कुछ खेलेंगे तो कब तक खेल सकते हैं? एक ना एक टाइम तो हम फिर बोर होने लगता है ना हमें। तो इसी तरीके से फिर उसने पूछा कि चाचा जी आप अपना समय कैसे बिताते हैं? तो वो उसको एक बड़े से कमरे में ले गए जहाँ पर किताबों की बहुत सारी दराजें थी और जिसके अंदर किताबें रखी हुई थी। और वो कमरा किसकी तरह दिख रहा था? एक लाइब्रेरी की तरह। ठीक है। तो उसने कहा, वो अंकल ने क्या बोला था कि ये लाइब्रेरी किसकी है? यस, दिस इज़ अ लाइब्रेरी, बट दिस इज़ माई पर्सनल लाइब्रेरी। हाँ, ये लाइब्रेरी है, लेकिन ये क्या है? पर्सनल लाइब्रेरी है। पर्सनल लाइब्रेरी का मतलब ये केवल मेरी लाइब्रेरी है। दीज बुक्स आर माई बेस्ट फ्रेंड इन माई लीजर टाइम। और फालतू समय में, खाली समय में किताबें क्या है? मेरी बेस्ट फ्रेंड्स है, सबसे अच्छी मित्र हैं। आई स्पेंड माई फ्री टाइम विद दीज बुक्स। मैं इन बुक्स के साथ अपना समय बिताता हूँ। सुधीर हैज़ अ लुक ऑफ रैक्स फुल ऑफ बुक्स एंड आस्क्ड, हैव यू रेड ऑल ऑफ दैम अंकल? मतलब उसने बहुत सारी रैकें देखी, दराजें देखी और अपने चाचा जी से ये पूछा कि क्या आपने इन सभी किताबों को पढ़ लिया है? मतलब इतनी सारी किताबें हैं, क्या आपने सारी किताबें पढ़ी हुई हैं? देखते हैं चाचा जी ने क्या रिप्लाई दिया। तो क्या बोला अंकल ने? अंकल सेड यस बट नॉट इन अ डे। उन्होंने बोला, हाँ मैंने सारी किताबें पढ़ी हैं बट नॉट इन अ डे, लेकिन एक दिन में नहीं। आई स्टार्टेड कलेक्टिंग एंड रीडिंग बुक्स एट अ यंग एज ऑफ 14। तो वही बोलते हैं कि जब मैं 14 ईयर्स का था, जब मैं 14 साल का था, तो तब से मैंने अपनी किताबें इकट्ठा करना शुरू किया और उनको पढ़ना शुरू किया। मतलब मैं इकट्ठा करने लगा और उनको पढ़ने लगा। एंड दैन द नंबर ऑफ बुक्स इंक्रीज्ड। और धीरे धीरे जब हम कुछ किताबें कुछ टाइम में पढ़ेंगे तो धीरे धीरे मेरे पास बहुत सारी किताबें इकट्ठी हो गई, बहुत सारी किताबें बढ़ गई। एंड दिस बिकेम अ बिग लाइब्रेरी। और ये एक बड़ी लाइब्रेरी बन गई। सुधीर, बुक्स आर क्लोजेस्ट एंड बेस्ट फ्रेंड्स। उन्होंने क्या बोला सुधीर से? सुधीर, किताबें हमारी सबसे अच्छी मित्र होती हैं। सबसे करीब कौन होती हैं? हमारी किताबें। दे गिव अस कंपनी। वो हमें क्या देती हैं? साथ देती हैं, सहयोग देती हैं। विजडम, बुद्धिमान, हमें बुद्धि देती हैं। एंड नॉलेज, और ज्ञान देती हैं। किताबें हमें साथ देती हैं, हमारा सहयोग करती हैं, हमें बुद्धि देती हैं, हमें ज्ञान देती हैं। यू शुड ऑल्सो कल्टिवेट द हैबिट ऑफ बुक कलेक्शन एंड बुक रीडिंग। तो उन्होंने बोला कि तुम्हें किताबों को पढ़ने और उनको इकट्ठा करने की आदत डालनी चाहिए। मतलब तुम्हें भी किताबें इकट्ठी करनी चाहिए। मतलब किताबें इकट्ठी करने का मतलब ये है कि आप एक एक किताब पढ़ते जाएंगे तो आपके पास बहुत सारी बुक्स इकट्ठी हो जाएंगी। सुधीर सेड, सुधीर ने बोला, बट अंकल वी हैव टू रीड सो मैनी सब्जेक्ट्स बुक्स टू। सुधीर ने बोला, लेकिन अंकल हमें इतनी सारी विषयों की, हमारी जो सब्जेक्ट्स बुक्स हैं वो हमें इतनी सारी पढ़नी पड़ती हैं ना। और अंकल सेड, तो अंकल ने रिप्लाई दिया, सो व्हाट, तो क्या हुआ? यू कैन नॉट चूज योर सब्जेक्ट्स बुक्स।
बट हियर यू कैन चूज बुक्स ऑफ योर लाइकिंग। तो उन्होंने बोला कि यहाँ पर आप सब्जेक्ट बुक चूज़ नहीं कर सकते, मतलब आपको सब्जेक्ट बुक्स चूज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है, उनको छोड़ो, आप यहाँ पर अपने पसंद की किताब को चुन सकते हो, है ना। आई हैव स्टोरी बुक्स बाय आर.के. नारायण, टॉल्स्टॉय, टैगोर, प्रेमचंद एक्सेट्रा। उसने बोला कि मेरे पास बहुत सारी स्टोरी की बुक्स हैं, किसकी, आर.के. नारायण की, टॉल्स्टॉय की, टैगोर की, प्रेमचंद की, इन सब की मेरे पास बहुत सारी स्टोरी बुक्स हैं। अ वैरायटी ऑफ नॉलेज बुक्स, और बहुत सारी नॉलेज की बुक हैं जो तुम्हें, कई ज्ञान की किताबें हैं जो तुम्हें बहुत ज्ञान देंगी। जोक बुक्स, जोक की किताबें भी हैं, हंसी मजाक की किताबें भी हैं, एंड मैनी मोर, और कई और भी किताबें हैं। मतलब उन्होंने कहा मेरे पास स्टोरी बुक्स भी हैं, मेरे पास नॉलेज बुक्स भी हैं, जोक बुक्स भी हैं, और बहुत सारी किताबें और हैं। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं बच्चों। सुधीर took a round and selected one particular story book। सुधीर मतलब पूरी वहाँ पर घूमा और उसने एक कहानी की किताब चुनी, ठीक है, एंड स्टार्टेड रीडिंग इट, और उसे पढ़ना स्टार्ट कर दिया। आफ्टर दैट every day he used to go to Dr. Kumar's library for reading books। आफ्टर दैट डे मतलब उस दिन के बाद, एवरी डे हर दिन, ही यूज़ टू गो वह जाया करता था। पुरानी आदत के बारे में बता रहे हैं ना, तो क्या आएगा बच्चों, यूज़ टू। तो वह जाया करता था कहाँ, डॉक्टर कुमार की लाइब्रेरी, किस लिए, किताबें पढ़ने के लिए। तो वह किताबें पढ़ने के लिए कहाँ जाया करता था, डॉक्टर कुमार की लाइब्रेरी में। द डे केम व्हेन सुधीर हैड टू गो बैक होम। अब वो दिन आ गया जब सुधीर को अपने घर वापस जाना पड़ा, बिकॉज हिज वेकेशंस वर ओवर। अब उसकी जो छुट्टियाँ थी वो ख़त्म हो गई थी। वैन ही वॉज गोइंग बैक टू हिज होम, जब वह अपने घर वापस जा रहा था, अंकल गेव हिम अ लॉट ऑफ बुक्स एज अ गिफ्ट। तो अंकल ने उसे उपहार के रूप में कई सारी किताबें दी। सुधीर मेड बुक रीडिंग अ रेगुलर हैबिट। सुधीर मेड बुक रीडिंग अ रेगुलर हैबिट। सुधीर ने इस बुक पढ़ने की हैबिट को छोड़ा नहीं, और उसने उसको एक रेगुलर हैबिट बना लिया कि डेली वो एक किताब पढ़ेगा। इट इंक्रीज्ड नॉलेज, इसने उसकी नॉलेज बढ़ाई, ज्ञान बढ़ाया उसकी, एंड इंटेलिजेंस, और उसको बुद्धिमान बनाया, एंड थिंकिंग पावर, और उसने सोचने समझने की शक्ति भी, उसकी सोचने की क्षमता भी बढ़ाई। क्योंकि जब आप बहुत सारी नई नई चीज़ें देखते हैं, नई नई चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं, तो वो आपको याद रहती है ना। सपोज़ आपने किसी बुक में किसी टॉपिक के बारे में पढ़ा, तो वो ज्ञान आपके दिमाग में बस गया। अब आप उस नॉलेज को कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। इसलिए आप सभी बच्चों से बोला जाता है कि नॉलेज लिया करो, उस चीज़ को रटा मत करा करो, या फिर क्वेश्चन आंसर्स दिए हैं हमने याद कर लिए और एग्ज़ाम दे लिए। बच्चों, पढ़ाई एग्ज़ाम्स के लिए नहीं की जाती है, पढ़ाई की जाती है नॉलेज लेने के लिए। चाहे आप थोड़ी नॉलेज लें, लेकिन जितनी भी नॉलेज है उसको एक परफेक्ट वे में लें। ये नहीं कि आपने बस कुछ वीडियो ओपन की। अब आप लोग क्या करते होंगे, वीडियो ओपन करते होंगे, होमवर्क लिया, बस होमवर्क कर लिया। वीडियो को समझो बेटा, चैप्टर जो है उसको समझो। चैप्टर के पीछे जो क्वेश्चन आंसर्स दिए हैं वो आपके काम में नहीं आएंगे, चैप्टर में जो है वो आपके काम में आएगा, वो लाइफ टाइम काम में आएगा। ये नहीं कि आपने 4th में पढ़ा तो केवल आपके लिए 4th के लिए ही वो यूज़फुल है, दैट विल ऑल्सो यूज़फुल इन 5th, इन 6th, लाइफ टाइम वो आपके लिए यूज़फुल है। जो आपने सीख लिया, जो आपने गेन कर लिया, वो आपको फिर लाइफ टाइम उसका रिजल्ट मिलेगा। आफ्टर अ फ्यू मंथ्स, कुछ महीनों बाद, ही टुक पार्ट इन अ टीवी क्विज कॉम्पिटिशन। तो उसने एक टीवी क्विज कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट किया। ही स्टूड फर्स्ट इन द कॉम्पिटिशन, वो कॉम्पिटिशन में फर्स्ट आया, एंड गॉट लॉट्स ऑफ प्राइजेस, और उसको बहुत सारे प्राइजेस मिले। सुधीर वॉज वेरी हैप्पी, सुधीर बहुत खुश था। ऑल दिस वॉज पॉसिबल ड्यू टू हिज हैबिट ऑफ रीडिंग बुक्स। और ये सब किसकी वजह से संभव था, ये सब उसी की वजह से संभव था, किताबें पढ़ने की जो उसके अंदर आदत आई थी, उसी की वजह से ये सब चीज़ें संभव थी। ही सेंट अ गिफ्ट ऑफ बुक्स टू डॉक्टर कुमार फॉर inculcating the book reading habit in him। उन्होंने, किसने, सुधीर ने डॉक्टर कुमार को बहुत सारी किताबें उपहार में भेजी।
किस लिए भेजी? क्योंकि उन्होंने उसके अंदर किताबें पढ़ने की आदत को विकसित किया, इसलिए उसने डॉक्टर कुमार को उपहार में बहुत सारी किताबें भेजी। तो आपने देखा ना कि किताबें पढ़ने की आदत अगर हमारे अंदर होगी, हम किताबें पढ़ेंगे तो इससे हम अपनी लाइफ में बहुत कुछ गेन कर सकते हैं, हमें नॉलेज मिलेगी, हमारी थिंकिंग पावर बढ़ेगी और हम बहुत इंटेलिजेंट भी होंगे। ठीक है, तो यहीं पर आपका ये चैप्टर फिनिश होता है एंड इट्स योर वर्क, यू हैव टू रीड इट। ओके, चलिए अब हम इसका मोरल वैल्यू समझते हैं बच्चों। तो क्या है बच्चों इसकी मोरल वैल्यू? ऑलवेज डिवोट सम टाइम फॉर रीडिंग बुक्स। हमेशा किताबों को पढ़ने के लिए कुछ समय समर्पित करो। मतलब हमेशा हम, अब तो अभी स्टूडेंट्स हैं तो आप ये काम कर सकते हैं, अभी से स्टार्टिंग कर सकते हैं कि आप कुछ भी किताबें, कोई भी किताब जो आपको अच्छी लगती है, नोवेल है, कोई स्टोरी बुक है दैट यू लाइक, ओके, तो उसको आप डेली थोड़ा थोड़ा पढ़िए, उसके लिए टाइम निकालिए, फ्री टाइम में आप उसको रीड कर सकते हैं, बहुत कुछ अच्छा उससे सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है, तो आपने देखा ना कि इस चैप्टर में किताबें पढ़ने से सुधीर को कितना लाभ मिला, कितना प्रॉफिट हुआ ना कि उसने किताबें पढ़ी तो वो एक कंपटीशन में फर्स्ट भी आया। इसी तरीके से आप भी कोई भी कंपटीशन में फर्स्ट आ सकते हैं, अच्छी प्राइजेस गेन कर सकते हैं और फिर अपनी नॉलेज बढ़ा सकते हैं। हम किसी चीज़ को हमें कुछ चाहिए, हम तभी तो अपने लिए कुछ करते नहीं, हमें अपनी लाइफ में कुछ गेन करना है तभी तो हम पढ़ते हैं। इसलिए आप अपना कुछ समय, जो भी आपका फ्री टाइम होता है, जो आप यूँ ही वेस्ट कर देते हैं, उस समय को आप किताबें पढ़ने में इन्वेस्ट कीजिए। ओके, उसके लिए डिवोट कीजिए। ओके बच्चों, तो नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट रीड करेंगे। ओके, बाय बाय बच्चों।